बच्चे का ध्यान केवल मां ही रख सकती है। संसार की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो उसका ख्याल रख सके। मां तो मां होती है। मां की महिमा कभी उस व्यक्ति से पूछो जिसकी मां नहीं है। जिनकी मां है वो मां की कदर करना नहीं जानते। और मैं कहता हूं कभी उस व्यक्ति को पूछो जिसके मां नहीं है, वो मां को याद करके कहीं ना कहीं एकांत में बैठ कर उसको याद करके रोता है कि आज मेरी मां होती तो बात ही कुछ और होती। घर परिवार में आप रहते हो, कभी किसी भी यात्रा पे आप निकलो, कोई कुछ नहीं पूछता, लेकिन मां जब तक जीवित है तो मां एक बात जरूर कहती, बेटा रास्ते के लिए कुछ लेकर के जाओ, कुछ रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। इतना ख्याल केवल मां रख सकती है। और मैं एक बात आपसे विशेष निवेदन करूं, भूल कर भी कभी अपने मां के दिल को मत दुखाना। भूल करके भी कभी अपने मां को कष्ट मत पहुंचाना, क्योंकि जो मां के ना हो पाए वो भगवान के भी प्यारे नहीं हो सकते। मां की महिमा को जानो। एक बार एक मां बच्चे का पालन करती है। बच्चा जब 5 साल का हो गया, बच्चे का पिता नहीं था। मां मेहनत मजदूरी करती थी, पर मां ने एक ही बात सोची कि बच्चे को अच्छे स्कूल में ही पढ़ाऊंगी, अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगी। और नारायण मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किया और अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया। पर समस्या केवल एक ही थी कि इस मां को एक आंख थी, केवल एक आंख, एक आंख नहीं थी, सिर्फ एक। आज महाराज जब बच्चा स्कूल पढ़ने गया, लौट के आया और उसने अपनी मां से आकर के कहा कि मां एक बात कहूं? बोले कहो। बोले मैं स्कूल में गया तो आज हमारे सब मित्रों ने हमें बहुत चिढ़ाया और सब एक ही बात कहने लगे कि तुम्हारी मां की एक आंख है, एक आंख है, एक आंख है। मां ने बात को टाल दिया। कुछ दिन के बाद स्कूल में एक बड़ा अच्छा फंक्शन हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ। मां को पता लगा कि आज बेटा के स्कूल में प्रोग्राम है, तो मां ने बेटा से कही कि बेटा मेरा मन करता है कि मैं उस प्रोग्राम को देखने स्कूल में आऊं। तू स्टेज पे खड़ा होगा, कितना अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब तू स्टेज पे खड़ा होगा, कुछ बोल रहा होगा। बच्चे ने तुरंत मना कर दिया, मां बिल्कुल नहीं आना स्कूल में। तू स्कूल में आएगी तो सारे लोग कहेंगे कि देख तेरी मां आ गई और इसकी एक आंख नहीं है, मुझे बुरा लगेगा। आज मां को बहुत कष्ट हुआ। मां की आंखों में आंसू आ गए, मां रोने लगी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और बच्चे ने जब क्लास में टॉप किया तो इसके लिए एक स्कूल वालों ने पार्टी रखी, सबको बुलाया गया। मां ने कहा बेटा आज तेरे स्कूल में तेरे सम्मान में पार्टी रखी गई है, मैं आना चाहती हूं। बेटा ने कहा नहीं मां, आज तो वहां बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और उनके बीच में जब तू खड़ी होगी और लोग देखेंगे तेरी एक आंख नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मां तू घर पे ही रहे। मां बहुत रोई। बच्चा जब अच्छा पढ़ लिख के तैयार हुआ तो एक अच्छी कंपनी में से जॉब मिल गई। कंपनी वालों ने फैसला किया कि इसे कुछ एक्सपीरियंस कराने के लिए विदेश भेजा जाए। तो विदेश भेजने की तैयारी करी गई और बेटा आया मां के पास, मां तेरे आशीर्वाद से मैं विदेश जा रहा हूं, मुझे अच्छी जॉब मिली है, नौकरी मिली है। मां की आंखों में आंसू निकल पड़े। मां ने कहा बेटा मैंने जैसे मेहनत मजदूरी करके तुझे पाला पोसा बड़ा किया, मैंने मजदूरी करके तुझे पढ़ाया लिखाया, मैं और ज्यादा मेहनत कर लूंगी बेटा, पर तू घर छोड़ के मत जा। तू इसी देश में रहे, तू घर में रह के काम कर, बाहर जाने की तुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बुढ़ापे का सहारा तो केवल तू है।
और तू भी छोड़ के चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। नारायण, बच्चा माना नहीं, पर मां तो मां होती है। मां ने विचार किया कि अगर बच्चे का हित इसी में है तो बच्चे को जाने दिया। विदेश में बच्चा पहुंच गया, जाके शादी कर ली, और उसने चिट्ठी भेजी, मां मैंने शादी कर ली है, तेरी बहू घर में आ गई है। मां ने कहा, बेटा बचपन में जब स्कूल आने की बात करती थी तो मेरी आंख को लेकर के तू उलाना देता था और मुझे स्कूल नहीं आने देता था, पर बेटा आज ये अधिकार मत छीन। मेरा मन करता है कि एक बार मैं अपनी बहू को देखूं, मेरा मन करता है। बेटा ने चिट्ठी में जवाब लिख के भेजा, मां तेरी बहू बहुत बड़े घर की बेटी है, वो तुझे पसंद नहीं करेगी, जब तू उसके बीच में आके रहेगी उसे अच्छा नहीं लगेगा, तेरी एक आंख नहीं है। फिर वही बात दोहराई इसने। पोता हुआ, चिट्ठी भेजी, मां तेरे पोता हुआ है। मां ने कहा, बेटा अब जवाब में क्या लिखूं, बचपन में जब स्कूल आने की तैयारी करती थी तो तू आने नहीं देता था, बहू देखने की तैयारी करी फिर भी तूने इस आंख को लेके उलाहना दिया, पर बेटा एक बार पोता तो देखने दो। फिर भी बेटा ने यही लिख के भेज दिया कि मां तू यहां मत आ, परेशान मत हो, कभी मेरा चक्कर लगेगा तो मैं ही आऊंगा। और बहुत समय के बाद कंपनी के ही किसी काम से वो बच्चा अपने देश वापस लौटा। उसने विचार किया कि चलो यहां तक आए हैं तो अपनी मां से भी मिलते चलें। और साहब जैसे ही वो अपनी मां से मिलने के लिए जैसे ही घर पे पहुंचा तो क्या देखा कि घर में ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछा, भैया यहां मेरी मां रहती थी, कहां चली गई? पड़ोसियों ने कहा, तेरी मां को मरे हुए 3 महीने हो गए, तेरी मां मर गई है। तो कुछ कह करके गई मेरे लिए? हाँ, ये चिट्ठी छोड़ गई है। चिट्ठी जब पड़ोसियों ने पकड़ाई और उस लड़के ने चिट्ठी खोल के जो ही पढ़ा तो आज उस लड़के की आंखों से मानो आंसुओं के पनारे निकल पड़े। लड़का रो पड़ा। और उस चिट्ठी में क्या लिखा है मां ने कि बेटा, जिस एक आंख को लेकर के तू जिंदगी भर मुझे ताने मारता रहा, पर तूने कभी ये नहीं पूछा कि मां तेरी एक आंख क्यों नहीं है। अब सुन, जब बचपन में तू एक बार छोटा था, बच्चों के साथ खेल रहा था, तो खेलते खेलते एक पत्थर आकर के तेरी आंख में लगा और तेरी एक आंख फूट गई। मैं तुझे जल्दी से डॉक्टर पे लेकर के गई और डॉक्टरों ने तुरंत कहा कि अगर इसको दूसरी आंख लगवा दी जाए तो ये ठीक हो सकता है, ये आंख अब ठीक नहीं हो सकती। तो मैंने सोचा कि ये मेरा बच्चा है, संसार देखे, तो मैंने देर नहीं की, वो अपनी एक आंख निकलवा करके तुझे लगवा दी। और तू जिंदगी भर उस आंख को लेकर के ताने मारता रहा। ऐसा अपराध जीवन में कोई मत करना, क्योंकि मां जितना प्रेम, मां जितनी दया कोई संसार में नहीं कर सकता, क्योंकि मां तो मां है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मां शब्द है, मां शब्द से ही सृष्टि चल रही है। हमारे अंदर जो आत्मा है, आत्मा में भी मां जुड़ा है। धर्म करने वाले को धर्मात्मा कहा जाता है, धर्मात्मा में भी मां जुड़ा है। और तो छोड़ो, परमात्मा में भी मां जुड़ा हुआ है। परमात्मा भी मां के बगैर अधूरा है।